हो पलमवती हमारी ओरिया। हमारी ओरिया हो राजा हमारी ओरिया। हमारी ओरिया करे वक्त फेरा हो पलमवती हमारी ओरिया। हमारी जवानी का है बर्बाद करता है। ए राजा देखो ना ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की रात। ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी। थोड़ा प्यार से देखो राजा मेरे समंदर में कितना पानी है। ए राजा मान जाओ ना ये हमारी जवानी हमारे बस बर्दाश्त करो थोड़ा। अरे दया रे अरे दया रे महारानी जी तुम क्या सोच रही थी कि हम मना कर रहे थे? नहीं मतलब मैं समझी नहीं। तुम नहीं समझी कि मैं अगर मना कर रहा था तुमसे प्यार करने के लिए तो ये देखना चाहता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, कितना चाहती हो तुम मुझे। मुझे पूरा विश्वास हुआ, पूरा यकीन हुआ कि तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो। अरे अगर ऐसी बात है तो दूर क्यों हो राजा, मुझे अपने सीने से लगाओ मेरे दिल के प्यार। ए राजा आज तुम्हारे सीने से लगने के बाद ऐसा लगा कि दुनिया की मुझे सारी खुशी मिल गई। ए राजा जाने जिगर मैंने आज किसी नई नवेली दुल्हन को आज मैंने पहली बार अपने सीने से लगाया। बहुत मजा आया। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा वादा रहा। तो महारानी जी ये मेरा भी वादा है कि इस जन्म क्या 7 जन्मों तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो इसी पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो जाने जिगर? ए राजा कि तेरे नाम। मेरे नाम? हाँ सचमुच? कि तेरे नाम हमने किया है और जीवन में अपना हमने किया है
हो तू हमारा सनम। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं, बिरहा की अग्नि में पलती है, अब तो साथ तेरी माला जपती है, तेरे बिना इस दुनिया का हर सितम है गवारा सनम। तुझे लयाईला अरे कमीनी बेशरम तुझे लयाईला आज घाट तूने किया फल्ले मेरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है नाज़र, तो लुट गई ना कहीं की रही। समझी कि तू गद्दार है, आया समझी तू जंजाल है, आया समझ कि तू पानी दिया मेरे अरमान के। हेलो ये हमारे बड़े भाई आशीष कुमार भैया, इसी सीन को देखते हुए कद करते हुए 10 रुपये इनाम है कंपनी को। बहुत सोचा था बेटी और बेटा की माँ
बढ़कर उनकी सेवा करेगी। लेकिन कि आज आया समझ के तो चंडाल है और फिर अरमान पे याद पानी दिया है। मेरी कोई गलती नहीं है। अपने कमरे में आराम कर। लेकिन है कल सुबह 10 बजते ही तुम दोनों को फांसी होगी। एक तरफ तेरी जवानी और एक तरफ महाराज का खून पानी। मेरे बेटी और बेटे उनके भविष्य का सवाल है। हर परिवार को, हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है। बेटी और बेटा के लिए मैंने दूसरी शादी कर लिया। ये नहीं मालूम था कि कलंक बन जाएगी। सुबह 10 बजे इन दोनों को फांसी होगी। सुनो, एक काम करो, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो चुका है। जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। लेकिन हाँ, पानी तुम्हारे हाथ से आना चाहिए। नहीं जाना इसके पास। कलंक की तौरात है, उसका मुंह देखना पाप है। जाओ पानी लेकर फौरन आओ। आप महाराज यानी कस्बे चले, हम आपको पानी लेकर आ रहे हैं। जी मैं कमरे में चलता हूँ, जी महाराज। पानी लेकर फौरन आओ, फिर बात होगी। जी महाराज। देखो भाई, ये यही बड़कैन के घर के बाद न आओ का बात सही है। कहावत में कहा गया है, उल्हरी कबो न सुधरी। सही है। उल्हरी कबो न सुधरी। जस या उल्हरी आए ना, इधर उधर मुंह मारत रही, वही तरह ही मुंह मार रही। वो तो मरबे करी। आए तो हम आ रहे हैं। चलो आओ, चली पानी दिएगा है, राजन प्यासे। जी हमारी महाराज बहुत पिरात है। लेकिन महाराज चिंता मत करो, अगर पल भर का मुझे समय मिल गया तो तुम्हें मैं ऐसा तुम्हारे साथ करूंगी कि जूना कर याद करेगा। इस सब मार का बदला
मैं जरूर तुमसे चुकाऊंगी। अरे दया रे। कैसे चली है गाड़ी वाला गाने गया रे गली मिले गाने गया रे गली मिले उनका समझावे गाड़ी वाला। ये बताओ इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? महारानी जी, महाराज के जोरों से प्यास लगा है, हम महाराज के लिए पानी लेके जा रहे हैं। पानी? हाँ। ये बताओ ये पानी कहाँ से लेकर जा रहे हो? यह पानी इंडिया मार्का गया। इंडिया मार्का कहते हैं उसे। इंडिया शायद तुम्हें पता नहीं है, महाराज इंडिया मार्का का पानी नहीं पीते। ठीक है। अगर इंडिया मार्का का पानी पी लेंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए महाराज इस समय सुराही का पानी पीते हैं, वो भी ठंडा ठंडा। महाराज सौरियाही का पानी पिया थी। सुराही का पानी, सुराही का पानी, कोई सौरियाही का पानी। अगर ये पानी पिएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए महाराज मुझसे नाराज हैं, इसलिए मुझे नहीं कह पाए। तुम्हें कहा तो कोई बात नहीं, तुम ही ले जाओ। लेकिन कुछ भी हो मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी हूँ महाराज की। कम से कम इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, क्योंकि कल महाराज ने कहा कल फजर होती तुम्हारी फांसी होगी, और मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम आखिरी समय में अपने पति को अपने हाथ से पानी पिला दूं। ऐसा करो, सुराही का पानी ला के हमको दे दियो तो हम जाए दे। और सुनो, जब मैं लेकर आऊंगी तो आवाज लगाऊंगी तो तुम आ जाओ। पानी निकाल ले हो सुराही से, जो नीचे रहा तो ऊपर रहा। हाँ, निकाल ले तो आवाज लगाओगे, ठीक है। वाह, कहने वाले ने सच कहा है, भगवान जिसे देता छप्पर फाड़ कर देता है। महाराज तुम क्या समझते हो कि महारानी सतवंती चैन से बैठेगी? कभी नहीं, क्योंकि कल फजर होगा तो हमारा मंत्री का फांसी हो जाएगा, और सब कुछ देख सकती है, सब कुछ देख सकती है ये सतवंती, लेकिन अपने जीते जी अपने प्यार की फांसी नहीं देख सकती, क्योंकि ना कल फजर होगा ना मेरी फांसी होगी। इस समय महाराज तुम्हें प्यास लगी है, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। इस पानी में मैं जहर मिला दूंगी, इस पानी को पीने के बाद तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा, और हम और महामंत्री यहाँ इससे पहले कि दरबारी आ जाए, मुझे इस पानी में जहर मिला देना चाहिए। पानी को ढक कर ले जाना,
और महाराज को ये पानी पिला देना, लेकिन ये मत बताना कि मैंने दिया है, ठीक क्योंकि महाराज नाराज अगर जान जाएंगे तो पानी नहीं पिएंगे। ठीक। लो इसे ढक कर ले जाना। महारानी, हम कभी सुराही का पानी नहीं पिया, लाते कि पी के देख। तुम नहीं पीना, क्योंकि ये पानी महाराज के लिए है। महाराज को प्यास लगी, इससे पहले कि महाराज को कुछ हो जाए ये पानी लेके जाओ। अरे तुम लोग नहीं पीना। हमका तुमका पूरा सुराही मिल जाए या पानी ना लिया। तुम्हें नहीं पीना, इसे महाराज को पीना है। महाराज को प्यास लगी है, इससे पहले कि कुछ हो जाए। अरे तुम दरबारी हो, कम से कम इतना तुम यार। अरे तुम्हें मैं बाद में पिला दूंगी। ए तू लेके जा, तुझे मैं पिला दूं। सुन मेरी बात, चल तुझे पानी पीना है, मेरे साथ चल, तुझे मैं पानी पिलाती हूँ। महाराज, अभी तक तूने क्या देखा है? देखते जाओ, ऐसा क्रियाजाल तुम्हें दिखाऊंगी कि ये पूरा जूनागढ़ देखेगा, ये पूरा जूनागढ़ देखेगा। कसम हमारी मचलती जवानी की, अगर जूनागढ़ को तबाह न कर दिया तो मेरा भी नाम महारानी अरे वाह, अभी तक सिपाही पानी लेकर नहीं आया। इंतजार करूंगा वरना फिर बुलाऊंगा। महाराज, आपके जोरों से प्यास लगी थी, मैं पानी लेके आ गया। हाँ वही है भाई, क्यों देखो, अब जो भी हो तुम ही हो, तुम्हारे अलावा हमें किसी और पर विश्वास है। हमें पर बेफिक्र करो। ये क्या है? कौनो बात नहीं ना, हम गन्ना में पानी लगा रहे वही आज जुकाम हो गया। पागल है, दवाई करा लेना। अब की हम पकड़े रहा वो करो। तो मर गया इन रहा, ज्यादा देर तक कर रोके रहा। पानी नहीं है, तुझसे मैंने पानी मंगाया, पानी तू नहीं लाया। पानी किसने दिया तुझे? महाराज, हम पानी लेके आ रहे थे तो रास्ते में महारानी मिल गई, तो उसने हमसे कहा कि महाराज नल का पानी नहीं पीते, सुराही का पानी पीते सिपाही, इसलिए राजन वो पानी महारानी ने दिया। मेरे साथ धोखा हुआ। पानी में
पानी में जहर है ना। हमरे जी का फांसी हो जाने। अब ऐसा करी अपने आप से बचे के बरे हम चिल्लाए दे कि महाराज का न जाने का होगा है। अब हम खुदे दरबार से नहीं भाग गए, हम पा जाब छुट्टी। दौड़ो दौड़ो गांव वाले, महाराज को न जाने क्या हो गया। लुट गई नाटगी की जगी, आज नैया डूबी मेरी मझधार में। अरे बड़ी भाई हो, अरे हमका के अब पूछी हो। देखा जैसी देखो, ये रोने धोने से ये काम नहीं चलेगा बेटी। उठा अपने पिता की लाश को और गंगा माँ की गोद में दफन कर दिया जाए। अरे बोरी बिटिया, अरे बोरी रलिया। महारानी महारानी अपने दिल में धीरज रखो, और रोने धोने से कोई काम चलने वाला नहीं है। और महाराज की लाश को गंगा माँ की गोद में दफन कर दिया जाए। कैसे धीरज धारी दैया हो, अरे बोरी दैया। सेनापति जी, कौन बनाए
तकलीफ तो पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। बगैर पिताजी के हम कैसे जीवित रहेंगे सेनापति जी, मंत्री जी। बेटा जयसिंह, आज महाराज इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब तक ये तुम्हारा चाचा मंत्री जिंदा है, तुम्हें चिंता करने की अब आगे जरूरत नहीं है। तुम्हें इतना प्यार दूंगा, इतना सम्मान दूंगा कि शायद ही कोई किसी को इतना प्यार देता हो। बेटे ठीक है मंत्री जी। तो अब न रोवो कुंवर धीर दिल में धरो, अब न रोवो कुंवर धीर। तो अब न रोवो कुंवर धीर दिल में धरो, गंगा माँ की गोदी में अब दफन है करो। गंगा माँ की गोदी में लाश दफन है करो। बेटे जयसिंह, पिताजी की लाश को ले चलो, हम लोग मिलकर गंगा माँ की गोद में दफन करेंगे, फिर उसके बाद आगे का कारभार देखा जाएगा। दुनिया से जाने वाले जान चले जाते हैं कहाँ, इस दुनिया से जाने वाले जान चले जाते हैं। कोई कितना कोई कितना उनको ढूंढे, फिर भी नहीं कदमों। ठहरो बेटा, देखो सेनापति अब तो ये 3 दिन रोना है। जब जब पिता की याद आएगी तब तब आंसू बहेंगे मेरे लाल। अब उठाओ इनकी लाश को और ले चलो माँ की गोदी में, कस कस दफन किया जाएगा। बेटा देखो, ये रोने धोने से कुछ काम चलेगा नहीं, इसलिए अपने पिता की लाश को के तोहरा संग जाई भवरेवा के हमारी बात ये तो
सिपाही आओ बेटा। आज हेलो हेलो हाँ कृपया ध्यान दें। घर मालिक घर भाई साहब, अगर हमारी आवाज आपके कानों तक जा रही है तो हमारा संदेश सुने। दो ठोरी कुचरी यानी दो हरिया या कुचरी और एक झाड़ू, दो कुचरी एक झाड़ू हमारे सिंगार घर में पठे दे, महान कृपा होगी। सिपाही जी नमस्कार। महाराज आज इस दुनिया में नहीं रहे, बड़े अफसोस की बात। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि महाराज ने हमें फांसी का आदेश किया, साथ में महारानी जी को भी फांसी का आदेश किया कि कल दिन में 11 बजे मंत्री की और महारानी सतवंती की फांसी हो जाएगी। बिल्कुल बात सही। लेकिन अचानक क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बात समझ में नहीं आई। यह बात हम सोच रही मगर साला में दिमाग में नहीं रहा। यही का हमका लागत कि तो महारानी से पूछा जाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने कि ये बात अब हम महारानी जी से पूछेंगे, क्योंकि राजमहल में महारानी और महाराज के सिवा और कोई नहीं था। वही बता सकती है राज कैसे था। बिल्कुल सही कहा कि ये बात महारानी ही बताएंगी कि महाराज कैसे इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ तो बुखार तो नहीं रहा। कोई बात नहीं, हम महारानी जी से सब कुछ पूछेंगे। बैठो बोला। क्या बात है मंत्री जी? महारानी जी बोलो। आज बड़े अफसोस की बात कि महाराज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आई। वो क्या? क्यों नहीं समझ में आई कि कल महाराज ने हम दोनों को फांसी का आदेश दिया कि आज दिन में 11 बजे तुम्हारी और हमारी फांसी होगी। लेकिन अचानक महाराज की कैसी तबीयत बिगड़ी कि आज वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। तो जानना चाहते हो? हाँ, और तुम्हें शायद पता नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही है। मुझे मालूम है। क्या मालूम है? मुझे मालूम है कि तुम पर क्या बीत रही है। जिसका पति दुनिया छोड़कर चला जाए, उस नारी के ऊपर क्या बीत रही है। सरगाई जाए ऐसे मन से थो, इनका नाश हो जाए तेरा मन से, दूसरे बिना मन से दुबे के ठके। कहने वाले ने कहा कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, और मर जाए बेहापति मगर यार ना छूटे। यार ना छूटे, बिल्कुल सही कहा। लेकिन महारानी जी ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि महाराज अगर ये दुनिया छोड़कर गए तो कैसे गए। जानना चाहते हो? इसका राज क्या है? राज ये है कि महाराज को देखकर आप तो चले गए, लेकिन महाराज ने मुझे बहुत मारा। जाते जाते महाराज ने कहा महारानी जाओ, लेकिन कल फजर होती तुम दोनों की फांसी हो जाएगी। और